कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ यही त्रासदी है कि वो एक दूसरे का होने का भरम भी रख रहे थे और उन्हें होना भी नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी को दोनों आप इसमें दो स्पेक्ट्रम का दो पहलू दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो है ग्रे एरिया है ये। तो बच गई बात आम आदमी पार्टी का दम्भ देखिए। कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जवाब दो, नहीं तो इंडिया ब्लॉक से बाहर निकाल देंगे। और ये दम्भ कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा जो ताज़ा विवाद हुआ है, इससे ये पता लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है अब एक बहुत ही मंझी हुई पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। उसको पता है कि कहाँ उसका फ़ायदा है, कहाँ उसका नुकसान है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक एकाधिकार बना लेना इस तरह पूरे गठबंधन पे कि उनके खिलाफ जो बोलेगा उसको आप निकलवा दोगे, ये सही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान विचित सर, शादाब जी, संजय जी, अखिलेश जी और मयंक जी, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर करेंगे। तीनों पार्टियां ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई लेकिन अभी से लग चुकी हैं चुनावी मोड में। अरविंद केजरीवाल पर और उनकी पार्टी पर आरोप है कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना का जो वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे वो गलत है क्योंकि उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी कहना है कि बीजेपी ये झूठ कह रही है, नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी हो चुका था और हम कोई अभी दे नहीं रहे हैं, हम तो योजना को लेकर ले गए हैं लोगों के बीच में, उनसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बस। इसके बाद कांग्रेस ने उसमें पलटवार किया और कांग्रेस के नेता अजय माकन ने उनको कहा कि एंटी नेशनल, और उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन हुआ था वो गलत है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी थोड़ी हाइपर हो गई है। उसने कहा है कि ये बयान जो देना, उनका कहना एंटी नेशनल, ये दिखाता है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और इस पूरे चुनाव में बीजेपी की भाषा की तरह ही मतलब कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम प्ले कर रही है। विचित सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। पहले तो गठबंधन बना, गठबंधन में आए दिन तो कुछ ना कुछ खींचपेंच रहती है और अब ये कहना है कि भाई इनको निकाल लेंगे क्योंकि ये ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं और हमारे नेताओं के खिलाफ ही बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक एकाधिकार बना लेना इस तरह पूरे गठबंधन पे कि उनके खिलाफ जो बोलेगा उसको आप निकलवा दोगे, ये सही है? उन्होंने कहा है कि हम मांग करेंगे और वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, यानी इंडिया ब्लॉक के खिलाफ इनका जो कुछ कर रहे हैं वो मैसेजिंग है। तो इसमें जो कुछ हो रहा है उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के जहाँ जहाँ गठबंधन हुआ, चाहे दिल्ली, चाहे हरियाणा में लोकसभा में हुआ था और पंजाब में चूँकि नहीं हुआ था, तो तीन ही जगह ये दोनों पार्टियां तीन ही जगह हैं जहां आमने सामने हो सकती हैं। दिल्ली में पूरी तरह से हैं, पंजाब में हैं और हरियाणा में आंशिक रूप से ये दिखा। ये क्यों होता है? वसीम बरेलवी का एक शेर है, मैंने यहीं कहीं सुनाया भी होगा कि बहुत दुश्वार है दुनिया ये हुनर आना भी, तुझी से फासला रखना तुझे अपनाना भी, ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ यही त्रासदी है कि वो एक दूसरे का होने का भरम भी रख रहे थे और उन्हें होना भी नहीं था, वो हो भी नहीं सकते थे। तो और उसकी वजह है, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस का आला कमान या सेंट्रल लीडरशिप ऐसा क्यों करता है, लेकिन वो अक्सर अपने पार्टी के जो ज़मीन पर या क्षेत्रीय या राज्य के संगठन हैं उनको अक्सर एक तरह से कहें तो परेशान करने वाली स्थिति में डाल देता है। ऐसा दिल्ली में ही अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कोई मतलब नहीं था। वो मतलब इसलिए भी नहीं था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही ज़मीन पर उगी है, कांग्रेस की ही ज़मीन खा करके वो पैदा हुई है और ऐसे में कांग्रेस उससे क्या करेगी? दिक्कत यही है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस अपने अतीत के अनुभवों से भी नहीं सीखती है। वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये सही है कि मंडल आयोग के बाद की स्थिति में कांग्रेस बहुत खराब हुई, लेकिन कांग्रेस ने खुद को ख़राब किया और वो ख़राब किया सिर्फ इस एक बात पर कि हमको किसी तरह बीजेपी को रोकना है। बीजेपी को आप रोकिए, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए किस कीमत पर? यदि आप एक राजनीतिक दल हैं तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? आपने बिहार और उत्तर प्रदेश में आरजेडी और समाजवादी पार्टी का अपने को पिछलग्गू बनाया। अगर केजरीवाल उस तरह से
थोड़ा मुलायम सिंह या लालू यादव की तरह या अखिलेश यादव की तरह राजनीति करते तो कांग्रेस यहाँ भी पिछलग्गू बन जाती। ये तो केजरीवाल ने भाव नहीं दिया इनको, और दूसरे शायद दिल्ली के नेताओं को ये लगता है कि हम मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इस चक्कर में ये स्थिति हुई है। अब कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की बात आई है संदीप दीक्षित की माताजी को केजरीवाल ने 10 साल पहले हराया था। वो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक रहा होगा कि जिस महिला ने दिल्ली में कांग्रेस को लगातार 3 चुनावों में जिताया, सरकार बनी, वो 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रही और उसको केजरीवाल ने हराया था। लेकिन आप जैसे ही चुनाव बीतता है, 8 सीट आपकी आती है, आप उसी कांग्रेस केजरीवाल को समर्थन देते हैं। और समर्थन देने के पीछे बस एक ही कारण था कि बीजेपी जो उस समय 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, वो किसी तरह उसको रोकना है, उसको नहीं आने देना है। दूसरे की दोनों आंखें फूट जाए, एक आंख फूट जाए, उसके चक्कर में अपनी दोनों आंख फोड़ लेने की कला में कांग्रेस पारंगत हो गई है, और ये बार बार दिखता है। बावजूद इसके वो नहीं सुधरती है। अब हमें नहीं मालूम कि अजय माकन ने जो कुछ कहा है, हालांकि उन्होंने कल कहा कि ये मेरा अपना बयान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो उनका अपना बयान है या ऊपर से भी इशारा है। अगर ऊपर से इशारा है तब तो ठीक है, और ऊपर से इशारा नहीं है और उन्होंने अपने से जो उनके अंदर का पीड़ा या संताप रहा हो और उस आधार पर उन्होंने कुछ बोला हो, तब आपको ये मान कर चलना चाहिए कि कांग्रेस अगर कहीं गलती से केजरीवाल के साथ सुलह समझौते की स्थिति में आती है, सिर्फ इसलिए कि इंडिया ब्लॉक बना रही है, तो कांग्रेस अपने लिए एक खतरनाक खेल खेलने जा रही है। मयंक सर, आपसे सवाल ये कि जब पहली लिस्ट आनी थी कांग्रेस की, तो टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था, बयान दिया था सीईसी की मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव में हमारा सत्तारूढ़ पार्टी को हराना मकसद नहीं है, हम मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगे, जनता को तय करना है कि कौन जीतेगा। उसके बाद लेकिन पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार अटैक करे। संदीप दीक्षित हैं, चाहे अजय माकन हो, चाहे देवेंद्र जो यादव हो, जो अध्यक्ष हैं, सभी लोग लगातार हमलावर है कांग्रेस पे, आम आदमी पार्टी पे। कुछ चेंज आया है क्या? इनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं मजबूत में उधर सकते हैं, या उनको जो जीरो का पिछले 2 इलेक्शन से आ रहा है नंबर, उसमें कुछ चेंजेस के लिए उनको लगता है कि अगर अटैक करेंगे तो चेंज होगा? वही आपने कहा ना, वो जीरो से थोड़ा कुछ भी गेन होगा तो लगेगा ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वही बात है। उससे पहले उन्होंने सब कुछ लगभग बता ही दिया। अभी हो क्या गया है, पॉलिटिक्स जो है ब्लैक एंड वाइट जैसा हो गया है। एक तरफ अब ये कहने का मतलब नहीं कि ब्लैक कौन है और वाइट कौन है। कांग्रेस और बीजेपी को दोनों आप इसमें 2 स्पेक्ट्रम का 2 पहलू दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो है ग्रे एरिया है ये किसी के साथ आ जाता है और कोई से किसी से भिड़ जाता है। अब कांग्रेस के लिए बहुत कन्वीनियंट है ना, जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक भी लाना है, तो किससे आएगा? आम आदमी से ही आएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अटैक किसको करना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी को ही करना पड़ेगा। बीजेपी का वैसे भी बहुत कम नंबर है, और उस कम नंबर में भी जो जिस सीट पे बीजेपी जीती होगी इस प्रचंड बहुमत वाले चुनाव में, 8 से जीती थी पिछली बार, 8 था। उससे पहले 3 था उससे पहले। हाँ। अब उसमें से कॉमन हमको याद नहीं है, उसमें से कुछ कॉमन होगा। इसका मेरे कहने का मतलब, वाली सीट जैसे उनकी विश्वास नगर वाली सीट, मेरे कहने का मतलब है कि वो प्रचंड बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ तो कांग्रेस की दाल गलेगी नहीं। इसीलिए वही जीरो से थोड़ा सा भी इंक्रीमेंटल गेन लेना है तो बस आम आदमी पार्टी को ठोको। और ये ब्लैक एंड वाइट के स्पेक्ट्रम में ये ग्रे एरिया है, कन्वीनियंट भी है, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इसका होगा भी नहीं। ये इंडिया वाला जो क्राइसिस अभी दिख रहा है, ये तो दिल्ली चुनाव के बाद फिर सब बोलेंगे अरे हम लोग को तो बीजेपी बड़ी ताकत है, उसके खिलाफ साथ में रह के लड़ाई करना है, उसके बाद फिर आ जाएंगे। तो ये सब तो अजीबोगरीब है, विडम्बना है, कोई मतलब कंसिस्टेंसी की कमी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। इसीलिए लोग मानते भी नहीं हैं इंडिया ब्लॉक के एग्जिस्टेंस को। अगर ये सब भयानक कंट्राडिक्शन नहीं होता तो इलेक्शन में बहुत बड़ा मैंडेट मिल जाता ना। लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सच में एक अल्टरनेटिव ब्लॉक है।
और निकालने की धमकी देना, उस पर क्या बोलेंगे कि नंबर के हिसाब से देखें तो? इसमें क्या बोले? नहीं मतलब 4-5 पार्टी के जो विधायक सांसद नहीं हैं नहीं, और कोई प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना। अभी कोई कन्वीनर भी नहीं है, किस आधार पे आप निकलवा दो? कौन सा कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं है, कोई 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 कॉमन प्रोग्राम नहीं है। इंडिया ब्लॉक हमको लगता है क्या है कि अब मोस्टली मीडिया क्रिएशन रह गया है, कोई बैठक भी शायद होती नहीं है। फ्लोर कोऑर्डिनेशन इंडिया ब्लॉक पहले से अपोजिशन का पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडिया ब्लॉक पहले से भी होता था, के बनने कांग्रेस से के पहले भी होता था। इस बार बहुत खराब रहा। हाँ। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक सबने अपनी अपनी नाराजगी कांग्रेस को लेकर के व्यक्त की कि हमसे बिना पूछे इन्होंने कहा। संभल को लेकर के और अवधेश प्रसाद को सीट, बैठने वाली सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी नाराज थी। कांग्रेस वाले का तो ऐसे सुई अटक गया है, कुछ भी मसला कुछ भी बोलते हैं और बाद में बोलते कि रियल मसला तो बस ये है। हद है एकदम से। सही बात है, उनके लिए एक ही मसला है। एक ही मसला है। संजय जी, मयंक जी की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ब्लैक एंड वाइट है और आप ग्रे है। अब ग्रे एक ऐसा खतरनाक कलर है कि ये सिंबॉलिक था ना। मैं इसको उसको- लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाए। मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। ग्रे एक ऐसा खतरनाक कलर है कि आपके जब बाल भी सफ़ेद होते हैं ना तो ग्रेइंग कहते हैं हमारे यहाँ, है ना। वो ग्रेइंग फिर कहते हैं ग्रेसफुल ग्रेइंग, फिर अनग्रेसफुल ग्रेइंग, फिर वो जब पूरा सफ़ेद भी हो जाता तब भी वो ग्रे ही चलते रहता है। और दूसरा ये है कि जो ग्रे है, ग्रे के इतने सारे शेड्स हैं। मुझे लगता है ग्रे के सबसे ज़्यादा उसी में से जुड़ रहते हैं हम लोग का जो है सप्रेस्ड ग्रेइंग हो तो रहा है। दबा दिया। नहीं, आपका ग्रेसफुल ग्रेइंग सरप्लस ग्रेइंग। तो बच गई बात आम आदमी पार्टी का दम्भ देखिए। कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जवाब दो, नहीं तो इंडिया ब्लॉक से बाहर निकाल देंगे। अरे ये दम्भ कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आता। तो जो ग्रे का शेड्स है ना वो खतरनाक वो शेड्स है। ऐसे ही जब इंडिया ब्लॉक की वो हो रही थी तो उन्होंने कहा राहुल गांधी से मेरी मुलाकात चाहिए और वर्चुअली मतलब फोर्स करके राहुल गांधी के साथ अगर आप तस्वीर देखेंगे वो पुरानी वाली तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए, राहुल गांधी दूर बैठे हुए, लेकिन बैठे हुए हैं क्योंकि केजरीवाल को जो अपोजिशन का हाई टेबल है उस पर नहीं बिठाया जा रहा था। नीतीश कुमार को इसी काम के लिए लगाया गया था। नीतीश जी 3-4 बार उनके घर गए, फिर पटना में गए, फिर पटना में पहुंचे तो उन्होंने अलग तेवर दिखाए, यहाँ उनके प्रवक्ता कुछ बोलते रहे, बहरहाल इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गए। अब केजरीवाल की पूरी उत्पत्ति पहले भी कहा, उन्होंने भी कहा और विचित्र ने भी कहा कि पूरी उत्पत्ति जो है वो लॉक स्टॉक बैरल उसका वोट खा करके चले गए। अब ये कांग्रेस की कितनी बुद्धिमानी है मैं नहीं जानता। देखिए, अब जहाँ तक सवाल ये है कि एक प्रतीकात्मक रूप से आप दिल्ली में दोनों साथ चुनाव लड़ नहीं सकते। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में क्या हुआ था, जितने उनके नेता उत्साहित नहीं थे उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि जो लोग एंटी मोदी लोग थे, विचारक, यहाँ वहाँ सपोर्टर, सिंपथाइज़र, मतलब जो भी वो सारे हमेशा मतलब जहाँ भी मिले वो कहते थे 4 जीत जाएंगे, 4 नहीं तो 3 तो दोनों साथ आकर के 100% जीतेंगे। और इतने मतलब उससे कहते थे ना कि 4 नहीं तो 3 तो साथ आ गए तो जीत ही जाएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब आप उन्होंने कहा गोवा में हमारा अलायंस नहीं हुआ, ये मतलब 0 सीट के बाद कहा गया, वहाँ पे एक झटक लिया। दिल्ली में मतलब सारे के सारे जो आज केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनिशिएट किए गए। अब सवाल ये है कि जिस पे वो अटैक कर रहे हैं अजय माकन पे, अजय माकन दिल्ली में मतलब कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। अगर पब्लिक में जाइएगा तो यहाँ 2 आदमी का नाम ही कांग्रेस में जानते हैं लोग। हाँ, मतलब ये भी आपके बीजेपी में आ गए, जो लक्ष्मी नगर वाले विधायक थे वो अमरिंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली, तो वो भी अब भाजपा में आ गए। तो ये 3 लोग ऐसे थे और मतलब हारून यूसुफ है मतलब जो अपना इधर उधर थे। ये उनके जाने के बाद 2 ही ऐसे लोग बचते हैं जिनका पब्लिक माइंड में किसी तरह का रेजोनेंस है। एक है अजय माकन, दूसरा है संदीप दीक्षित, राइट। तीसरा कोई नेता आप पब्लिक में जाकर के पूछ लीजिए तो वो मुश्किल होगा किसी को जवाब देना कि कौन कहाँ पे है।
संदीप दीक्षित का अपना एक इशू है, क्योंकि उनकी मां के बारे में मतलब उन्हीं को हरा करके कांग्रेस की 2 बार 0 सीट आई। तमाम लांछन लगाए गए कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, 10 एसी उनके घर चलता है, बिजली का बिल कौन भरता है, और तमाम चीज़ें वो पब्लिक उससे वाकिफ़ है। ये पहला केस भी जो है वो अजय माकन का किया हुआ है। अजय माकन पूरा जब अलायंस हुआ इनका पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उनकी गंभीर चुप्पी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने 1-2 बार चेक किया तो पता चला कि स्वास्थ्य कारणों से वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको कई बार चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं, आप बोलना नहीं चाहते, तो स्वास्थ्य लाभ में चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य लाभ से अब निकले हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है। मुश्किल ये है कि वो जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स में था, सॉप्स, इलेक्टोरल सॉप्स हम कहते थे, दिए जाते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको एक नए लेवल पे पहुंचा दिया, फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितना कांग्रेस का झुग्गी झोपड़ी इधर उधर सपोर्ट बेस था वो आ गया, उसके साथ और कई तरह के वो आ गए। अभी वो 5 साल में कुछ कर नहीं पाए जो उन्होंने कहा। पहला 5 साल छोड़ देते हैं, प्लस उन्होंने जो कहा वो सब लगभग उसका उल्टा हुआ। एक क्राइसिस के दौर से आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से गुजर रही है, क्योंकि मतलब हमें वोट दो नहीं तो हम जेल भेज देंगे, हमें वोट देने का मतलब है पार्टी कि आप खत्म हमें हो जेल जाएगी से बचा रहे हैं, पार्टी खत्म हो जाएगी, तमाम वो चीज़ें हुई, पब्लिक ने उसको नहीं माना। इस क्राइसिस के दौर में फिर से कैसे वो करें? एक नुस्खा आ गया है कि महिलाओं को दो तो डीबीटी होगा तो वो होगा। अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने इस तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उत्तराखंड में, गुजरात में कई जगह इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ चूंकि वो पार्टी का वजूद नहीं था, तो वो मतलब इतना ज़्यादा यहाँ मीडिया में नहीं चला, और ऐसे भी मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट टू अरविंद केजरीवाल एक्चुअल मतलब जो पॉलिटिकल क्लाउड कहेंगे मीडिया में, उससे डिस्प्रोपोर्शनेट है। एक दिल्ली में है, बाकी उनका अपना एक मैनेज करने का तरीका है, वो तमाम चीज़ें। इस बीच में अगर मान लीजिए कि वो कहते हैं, वो भी जब वहाँ मंथन चल रही है, माकन कौन है? अरे माकन 2 बार यूनियन मतलब महत्वपूर्ण यूनियन मिनिस्टर में महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था। जब MOS होम भी थे तब भी उन्होंने अच्छा किया। दिल्ली के यंगेस्ट वो स्पीकर हुआ करते थे, और मतलब छात्र उससे निकल करके डूसू के प्रेसिडेंट थे। सो अजय माकन का एक अपना एक वजूद है, एक कैरेक्टर है अपने ऊपर उठने का। वो अगर कुछ कहते हैं, वहाँ पे मुश्किल ये है कि राहुल गांधी क्या करेंगे? नहीं, राहुल गांधी तो खास माने जाते हैं, करीबी हैं वो लोग। राहुल गांधी ये खास माने जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अल्टीमेटम दे रही है, इस पे कांग्रेस चुप रहेगी, रिएक्ट करेगी, इस पे देखना होगा। लेकिन ये दम्भ जो है ना, ये दम्भ थोड़ा मतलब नागवार गुजरता है। अखिलेश सर, अभी जैसे संजय जी ने कहा कि 5 सालों में किया क्या, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि आपने तो 5 साल हमें जेल भेज रखा, कहीं कुछ केस करवा रहे तो काम करने ही दिया ही नहीं, और जो काम किया बीजेपी उसको LG की जरिए उलट देती थी, तो आपने मौका ही नहीं दिया। दूसरा वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपके पास सब कुछ है, CBI ED है, सब कुछ है, प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसा दे रहे हैं, मतलब महिलाओं को 1100 रुपये, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम कुछ 500 रुपये भी कहीं दे देते हैं, खर्च कर देते तो हमारे पास ED की जाँच हो जाती है। इन आरोपों पे क्या आपको लगता है गंभीरता है, या ये सिर्फ आरोप में ही रह जाते हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम होगा, जो उनके ऊपर आरोप लगे, जिस तरह से उनको जेल हुई, उनके अकेले उन्हीं को नहीं बल्कि उन्हीं के साथ उनके साथियों को भी हुई, तो उस पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरह से जनता ये फैसला देगी कि ये सही था कि गलत था। ये बात तो खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं, और इसीलिए जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब यही बात कही गई आतिशी की ओर से भी कि मैं तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए उनको वापस लेके आना है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरा, जो ताज़ा विवाद हुआ है, इससे ये पता लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है अब एक बहुत ही मंझी हुई पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। उसको पता है कि कहाँ उसका फ़ायदा है, कहाँ उसका नुकसान है, और जो बात हमें भी समझ में आती है, वो तो दिन रात पॉलिटिक्स कर रहे 24/7, तो उन्हें तो समझ में आएगी ही आएगी। वो बात ये है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी रिवाइव होती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो पूरा वोट था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। यही कारण था कि आम आदमी पार्टी को इतनी बम्पर जीत यहाँ मिली विधानसभा चुनाव में। वहीं बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो बदस्तूर उनका जो वोट प्रतिशत है वो 33-35% पे कांस्टेंट रहा। पिछली बार जरूर 38% गया था, 8 सीटें उनको मिली थी, लेकिन 40 के ऊपर कभी नहीं गया। और बीजेपी भी जानती है कि जब तक ये 40-45 तक नहीं जाएगा तब तक आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। अब वो कहाँ से आएगा? वो बीजेपी का अपना वोट तो बढ़ नहीं रहा है,
ठीक है, लोकसभा चुनाव में बढ़ता है 50-55 तक मिल जाता है आपको, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अब वो इसी तरीके से हो सकता है कि ट्रायंगुलर फाइट हो, जिसमें कि अगर आम आदमी पार्टी को 50-55-60% वोट मिलता है तो उसमें से कांग्रेस पार्टी एक बड़ा हिस्सा निकाले। अब हुआ क्या कि जो हाल का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसमें अगर आप विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट करो सीटों को, तो यहाँ पर 18 सीटें जो है उस पर कांग्रेस को बढ़त है विधानसभा में, और आम आदमी पार्टी को 0 है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है या नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो कि उसके साथ चुनाव लड़ रही है वो 18 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी किसी भी विधानसभा सीट पर आगे नहीं है। ठीक वैसे जो हरियाणा में हुआ था, जहाँ पर भी हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ था, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को करीब 3-4% वोट 4% वोट मिल रहे थे। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ अलायंस था। तो अब कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि दिल्ली में उसको वापस अपनी जो खोई हुई ज़मीन है उसको पाने का एक मौका है। और दूसरा, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये भी है कि पंजाब में सीधी लड़ाई कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से है, और वहाँ पर कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता छीनी है। और अभी जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें भी बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि कांग्रेस का पलड़ा वहाँ पर भारी है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक ही सीट बढ़ी ना, बाकी तो 7 सीटों पर तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। तो कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि जब आम आदमी पार्टी और हमारी टक्कर होती है तो हमें इसमें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी खोई हुई ज़मीन हमको पाने का एक मौका मिल रहा है। अब तीसरी जो बात कही है आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया गठबंधन के दलों से बात करेंगे और इनको इंडिया गठबंधन से निकाल देंगे। मुझे लगता है कि ये कुछ वैसी बात हुई कि स्टूडेंट बोले कि क्लाहो नहीं तो मैं हेडमास्टर को अपने स्कूल से बाहर निकला दूंगा। ये वो वाली बात हुई। इंडिया गठबंधन किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इंडिया गठबंधन का मुखिया कौन है? कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और चेहरा कौन है? ना कहते हुए भी सब जानते हैं कि राहुल गांधी चेहरा है। अब ये बात ज़रूरी है कि एक बीच में बज़ शुरू हुई है ममता बनर्जी के बयान के बाद, जिसके बाद उसमें उस सुर में कई लोगों ने सुर में ला लिया। लालू यादव ने भी कह दिया, उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया, एनसीपी की ओर से बात आ गई कि लीडरशिप को लेकर के होना चाहिए। अब उसी में आग में घी और डाल दिया आम आदमी पार्टी ने, ये कहते हुए कि हम इनको बाहर निकाल देंगे। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं क्या कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है कि वो जो गठबंधन बना रही है उसी को उससे निकाल दिया जाए? ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही है। तो ये दिखा रहा है, ये बेसिकली पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग इसलिए कि दिल्ली के मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि देखो, असली लड़ाई तो बीजेपी से हमारी है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आप कांग्रेस से भरोसा मत करो। और ये पूरा खेल आप भी जानते हैं मुस्लिम वोटों को है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं दिल्ली में, और ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। शराब जी, इस तरीके से अगर रहा तो भाई कांग्रेस जहाँ जहाँ गठबंधन चुनाव ही लड़ेगी, ऐसे ही रहेगा। अगर कि ब्लॉक गठबंधन टूटने का खतरा है इंडिया ब्लॉक का, तो फिर कांग्रेस लड़ नहीं पाएगी, इसी तरह बीजेपी भी नहीं लड़ पाएगी। तो ये खतरा देना, ये धमकी देना, क्या आपको लगता है सही बात है, या ये परिस्थितियाँ बन गई हैं और कांग्रेस कुछ लायक नहीं इसलिए आम आदमी पार्टी धमकी दे रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को लेकर कंफ्यूज रही है शुरू से ही। आपको याद होगा कि अभी जब अरविंद केजरीवाल जब अरेस्ट हुए थे तो यही मनीष क्या कहते हैं, संदीप दीक्षित और योगेंद्र यादव उनके घर पहुंचे थे, जो देवेंद्र यादव हैं, और उन्होंने कहा था कि ये गिरफ्तारी गलत है, और राहुल गांधी ने भी उस समय बयान दिया था। आपको ये भी याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी किया था कांग्रेस ने, जिस समय कांग्रेस के 5-6 विधायक थे, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था और उस समय उनकी सरकार बचाने में मदद भी की थी। और पंजाब में कांग्रेस नेताओं का ये तर्क था कि अगर हम लोग गठबंधन कर लेंगे तो भाजपा को फ़ायदा होगा, तो हम अलग अलग लड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर वो अलग अलग इस डिलिबरेटली एक फ़ाइट हुई थी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे हम लोगों ने इसलिए अलायंस नहीं किया, और हरियाणा और दिल्ली में उन्होंने अलायंस कर लिया था। राहुल गांधी सबसे बड़े पैरोकार थे इस अलायंस के। अब वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो जब दिल्ली का चुनाव है तो गुत्थम गुत्था है, चूँकि वो दोनों का वोट बैंक एक है, उन दोनों पार्टीज़ को सीटें लानी है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अंतर्विरोध कांग्रेस के अंदर भी है और आम आदमी पार्टी के अंदर भी है कि उनको कांग्रेस से कितनी दूरी रखनी है और कितना नज़दीक जाना है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो लिस्ट आई है, आप कांग्रेस की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए, तो कांग्रेस ने बहुत से आम आदमी पार्टी के नेताओं को टिकट दिए हैं। खासतौर पर अगर आप मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें, 3 सीटें दी इस वाली लिस्ट में। हाँ, तो उसके जिसमें मुस्लिम नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा अभी कि मजाक में कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस है वो सिर्फ मुस्लिम पॉकेट में लड़ रही है, दिल्ली में बाकी जगहों पर नहीं लड़ रही है। जो असली लड़ाई है वो मुस्लिम पॉकेट की जो 10-12 सीटें हैं, वहाँ पर दोनों में बहुत तगड़ी फाइट हो रही है, और सीटों को लेकर भी जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। देखिए, अभी मैं डेटा एक देख रहा था, तो जो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो वोट परसेंटेज है, उन्होंने 2015 में भी तकरीबन
54.5% वोट मिला था और 2020 में भी उनको 53.5% वोट मिला था। यानी वोट उनका कम नहीं हुआ है। सिर्फ 2013 में जब 29% वो वोट पाए थे तो उस वक्त उनको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तो यानी उनका वोट बैंक जो है वो 50% से ज़्यादा ही रहा है। मुझे ये भी याद है, देखिए मैं तो बहुत कवर किया मैंने दिल्ली, मुझे याद है कि शीला दीक्षित ने एक बार कहा था पत्रकारों से, मैं भी वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी बन रही है तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, भाजपा को नुकसान करेगी, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं पीछे से। तो वो आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, वो लोग जानते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं ये बड़े करीबी किसी ज़माने में हुआ करते थे शीला दीक्षित के, जब एनजीओ चलाया करते थे। और ये जो आज जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं शीला जी के बेटे, उनके ये करीबी दोस्त भी रहे हैं, तो उस समय इनके एनजीओ को मदद भी रही है कांग्रेस की। वो तो बाद में अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता हो गए और शीला दीक्षित का जो अनुमान था वो गलत साबित हुआ। वो कह रहे थे कि भाजपा के खिलाफ एक पार्टी खड़ी हो जाएगी तो भाजपा के वो वोट काटेगी, हमारे वोट नहीं काटेगी, वो मानती थी ऐसा। तो लेकिन हुआ ठीक उल्टा अखिलेश जी। उस समय तो ये था कि वो कांग्रेस की मदद से वो पार्टी खड़ी हुई और वो आदमी जाके सबसे पहले उन्होंने पोस्टर लगवाए जो आप जो ऑटो चलते हैं, सबसे भ्रष्ट बोला शीला दीक्षित को, जिससे बड़ी आहत भी हुई वो उस समय। लेकिन बहरहाल वो तो अब तो इतिहास की बातें हो गई। तो अभी मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अगर तेज़ी से लड़ती है, जैसा कि अभी देखिए मुस्लिम पॉकेट में तो लड़ रही है कांग्रेस, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मुस्लिम पॉकेट है अभी वो 12-13 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। बाकी जगहों पे भी अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ती है तो आम आदमी पार्टी के सामने निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। और कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं, जो आज उन्होंने कहा कि ये भाजपा के इशारे पर कैंडिडेट दिए गए हैं, तो वो तो नहीं है कि भाजपा के इशारे पर क्या कांग्रेस कैंडिडेट देगी, लेकिन कैंडिडेट अच्छे दिए हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये निश्चित तौर पर तय है। कहीं ये भी माना जा सकता है कि कैंडिडेट अच्छे हैं या टफ फाइट दे रही है कांग्रेस, इसलिए भी आम आदमी पार्टी थोड़ी सी बौखलाहट है। खैर जो भी है वो पता चली जाएगा, कुछ दिनों में और क्लियरिटी हो ही जाएगी। इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही, जो अखिलेश भी कह रहे थे कि ये मुस्लिम वोट के लिए वो इशू है और अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। तो जो उनके कहने का जो था कि बीजेपी ने कैंडिडेट दिए हैं तो अच्छे कैंडिडेट हैं, टफ फाइट देंगे, इसलिए वो बीजेपी के दिए हुए कैंडिडेट हो गए। मतलब ऑन अ लाइटर साइड यू कैन सी लाइक दैट, क्योंकि इसका मतलब है कि वो मान रही हैं कि यहाँ फाइट अच्छी तगड़ी होने वाली है। थोड़ी मुस्कान कम थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आमतौर पे मतलब अरविंद केजरीवाल और अतिशी दोनों ही किसी भी विषय पे काफ़ी हंसते मुस्कुराते हुए आते हैं, या माइक के सामने हर समय जब भी होते हैं, तो आज वो थोड़ी मुस्कान दिखी नहीं। मतलब आप वहाँ पे थे। एक चीज़ ज़रूर है कि जो दूसरी चीज़ उन्होंने याद दिलाई कि संदीप दीक्षित वहाँ पे गए थे जिस दिन केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, तो नया अलायंस हुआ था और हर आदमी चौंका हुआ था कि संदीप दीक्षित वहाँ पे क्यों हैं जिस दिन केजरीवाल का अरेस्ट हुआ था। और लगभग जो भी आदमी दिल्ली को फॉलो करता है या मान लीजिए किसी तरह की पॉलिटिक्स देखता है या समझता है कि संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बारे में तमाम बातें कह कर के आए, या उसके पहले संदीप दीक्षित क्या कहते थे, उस समय की उनकी राजनीतिक मजबूरियाँ रही होंगी, उनको कहा गया होगा कि आप जाइए, वरना मुझे नहीं लगता है कि अपने पोजीशन पे वो गए होंगे। अब चूंकि यहाँ से टिकट मिल गया और आज परवेज वर्मा भी वो अपना कुछ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 2 दिन से चल रहा है सर, 2 दिन पैसे से भी मिल रहे हैं। तो आपकी एक स्ट्रैटेजी हर समय ये होती है, अगर आपका पूरा आप पॉलिटिक्स फॉलो करें, कि वो हर दिन हेडलाइन के हिसाब से देखते हैं। 24 घंटे में वो कहाँ हटा देंगे। 24 घंटे में तो खरगे साहब ने भी कहा था कि अमित शाह को हटा दो, 24 घंटे का आज रात 12 बजे का अल्टीमेटम देते हैं। तो क्या अल्टीमेटम, कल एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन उनको ये है कि आज की हेडलाइन उन्होंने बना दी, आज आप चर्चा कर रहे हैं, कल फिर नए हेडलाइन के साथ आएंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि कल फिर एक नए विषय के साथ हम आएंगे, तो वैसे ही आपकी लाइन को उन्होंने अपनी लाइन बना ली और कल फिर एक नया हेडलाइन देंगे, फिर वहाँ से वो कहानी आगे बढ़ेगी गतांग से। संजय जी के नोट पर कि कल और विषय किसी और विषय के साथ, तो प्लीज़ अगर आम आदमी पार्टी ने ये लाइन उठाई है तो हम चाहते हैं कि और लोग उसको देखें और लोग उठाएं। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।